अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ 7 क्लास का मैथ का पेपर शेयर करने लगी हूँ फर्स्ट टर्म का। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और पूरे पेपर को अच्छी तरह समझ लेना है। इंशाल्लाह आपको यही पेपर आएगा। और अगर आपको कोई और वर्जन भी मिलता है तो भी आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। उसमें भी क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं और बाज़ का तो ऑप्शन चेंज कर देते हैं, या ऑप्शन वो ही होंगी और क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से चेंज कर देंगे, लेकिन तरीकाकार यही होगा। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 11/13 इज़ 11/3 इज़। तो 11 को आपने 3 पे डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसका जो है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देना है। तो वो जो है वो आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है द HCF ऑफ 48 एंड 36। तो इन दोनों नंबर्स का आपने HCF निकालना है, तो वो 12 आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 3 4 5। तो इनका इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन आपको पता है वही नंबर होंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। तो 3 है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ अ कार ट्रैवल 70 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, यानी एक कार जो है वो पहले घंटे में 70 किलोमीटर का फासला तय करती है और दूसरे घंटे में 66 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है। तो इसका एवरेज स्पीड जो है वो कार की मालूम करनी है। तो ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं 70 किलोमीटर एंड 66 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसमें हमारी ऑप्शन जो है वो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 484। तो 484 का स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। इसको पहले 2 पे डिवाइड करना है, देन अगेन 2 पे डिवाइड करना है और 2 बार इसको 11 पे डिवाइड करना है। तो उसमें जो है 11 और 2 आएगा। तो 11 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 22 होता है। तो ये जो है वो 22 का स्क्वायर रूट है। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 12 24 36 48 इज़। तो ये तो 12 का टेबल ही है। तो इसमें जो है 12 5 60 होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस an इज़ इक्वल टू 9n माइनस 7 देन फोर्थ टर्म विल बी। तो इसमें 9n जो है n की जगह पे आपने 4 लगाना है, क्योंकि हमने फोर्थ टर्म बतानी है। तो n की जगह पे 4 की वैल्यू पुट कर देनी है और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दैन क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर। तो इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी x प्लस वाई एक्स माइनस 4y। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 द प्रोडक्ट ऑफ 2xyz एंड 4yz। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी 8xy स्क्वायर z स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 8 बुक्स। तो और इसकी जो प्राइस है 1250 है। तो इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जब हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन तो ऑप्शन डी जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि हमने 5 पेंसिल और 8 बुक्स को प्लस करेंगे तो उसकी ये प्राइस बन रही है 1250। तो इसलिए ये जो प्लस वाली है ना ऑप्शन डी 5x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 1250, ये इसका आंसर होगा। इन तमाम MCQs की भी मैंने शेयर कर दी है। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। दोनों को प्लस, सिंपल प्लस के क्वेश्चन है, आपने इनको प्लस कर देना है फ्रैक्शंस को। तो प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम। तो इन तीनों नंबर्स का आपने एलसीएम निकाल देना है। और ये सॉल्व जो क्वेश्चन है ये इनके मैंने आंसर शेयर कर दिए हुए हैं इनका, बल्कि पूरा सोल्यूशन जो है ना वो वीडियो में शेयर कर दिया है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको इन तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं और वो इंटरसेक्शन और यूनियन मालूम करना है, तो इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। उसके बाद है बी बिलाल से ये कुछ मनी है, उसने एक साल में इतनी मनी जो है वो इकट्ठी की है और फाइंड इज़ अमाउंट ऑफ ज़कात। तो ज़कात मालूम करनी है। तो ज़कात आपको मालूम होना चाहिए कि वो 2.5% ज़कात होती है।
तो 2.5% को आपने इस जो है ना अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारी जो है वो 2.5% ज़कात निकल आएगी। उसके बाद है इफ़ द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये एक फार्मूला दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने फ़र्स्ट 5 टर्म्स मालूम करनी है सीक्वेंस की। तो इसमें फार्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, तो n की जगह पे आपने 1 लगा के फर्स्ट टर्म मालूम कर लेनी है, n की जगह पे 2 लगाएंगे तो सेकंड टर्म मालूम हो जाएगी, n की जगह पे 3 लगाएंगे तो थर्ड टर्म। इस तरह आपने 5 टर्म्स जो हैं वो मालूम कर लेनी है। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें ये दोनों जो हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और सी जो है व्हाट इज़ एडेड टू 6 मोर देन क्राइटेरियन नंबर दैन द रिजल्ट इज़ 20। इसमें जो है वो कह रहे हैं कि जब किसी नंबर्स में हम, वो कौन सा नंबर है जिसमें अगर हम 6 प्लस करें और बाद में उसमें 4 और प्लस करें तो आंसर 20 आता है। तो वो जो है वो हमारा 10 बनेगा, क्योंकि 10 में जब हम 6 डालेंगे तो 16 हो जाएगा और 4 और ऐड करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो वो अदद जो है वो मालूम करना है, लेकिन इसके सलूशन का तरीका भी मैंने वीडियो में शेयर कर दिया है। आप वीडियो को एंड तक देखें और तमाम क्वेश्चन के सलूशन यहाँ पर मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।